आपकी महिमा हो, हालेलुया। प्रेम से आराधना करें और इसके आराधना करें और इसके नजदीक में जाएं, हालेलुया। हम उसे छूएं, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी सांस से भरते जो राहों में तेरा सदा, तेरी सांस
थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। आइए अपने आप को उठाकर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आराधना तेरी आराधना यीशु में तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे यीशु में तेरी आराधना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आइए हम प्रभु के वचन में शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक जोर से लेकर ऊंची आवाज में पढ़ो। इब्रानियों 12वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। हाँ पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हर एक प्रत्येक बाधा और जाने वाले पाप को दूर करके, हाँ हाँ, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर बढ़ते रहे और हाँ तीसरा वचन भी जल्दी जल्दी। हाँ, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसने अपने विरोध में, हाँ, पापियों का विरोध सह लिया कि तुम थककर निरुत्साहित ना हो जाओ। और आगे, पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसा संघर्ष नहीं किया बस कि तुम्हारा लहू। हालेलुया। आप प्रभु इस वचन से आपसे बातचीत करें। मैं शुक्रवार को भी कहीं पर आराधना दे रहा था, तब प्रभु ने इन वचनों को मुझसे बातचीत करना आरंभ किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पावर ऑफ टेस्टिमनी, गवाही की सामर्थ्य। और यहाँ पर जो पहली लाइन लिखी हुई है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो प्रियो, जो 4 पद हमने पढ़े हैं, इसमें एक दौड़ के बारे में लिखा हुआ है और हम सब मसीही आज इस बात को स्मरण करें, हम एक दौड़ में हैं और उस दौड़ को हमें क्या करना है, पूरी करना है। हालेलुया। और यदि पौलुस कहता है मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है और भविष्य में मेरे लिए क्या रखा है, एक मुकुट रखा हुआ है। और वचन में लिखा हुआ है ऐसा में दौड़ना है ताकि हम क्या हो सके, जीत सके। हम देखते हैं धावक जब होता है तो वो अपनी दौड़ को पूरी करता है, पर कई बार हम देखते हैं जब दौड़ लंबी होती है तो वो थक जाता है, और जब और भी लंबी होती है, कुछ बाधाएं आती हैं, उसकी दौड़ उसके आगे रास्ते में क्या होती है, रुक जाती है। पर आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब भी दौड़ रहे हैं। हालेलुया। कई बार हमने बहुत अच्छी शुरुआत करी, बहुत अच्छा दौड़ना आरंभ किया, परंतु हुआ क्या, इसके पहले पद में लिखा हुआ है कि हम आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। बात क्या है, आपने शुरुआत अच्छी करी, पर परेशानी क्या हुई, जब बाधा और उलझाने वाले पाप, सब ध्यान दे रहे हैं, बोलिए बाधा उलझाने वाले पाप। हम लोग जब स्कूल में थे वही दौड़ देखते थे, हम लोग ने उस दौड़ को दौड़े, उसको बोलते थे बाधा दौड़।
और जब हम लोग दौड़ते थे तो बीच बीच में ऐसे बांस ऊंचे ऊंचे रख देते थे, फिर आगे जाके गड्ढे में रेत भर देते थे, थोड़ी दूर पर पानी भर देते थे और दौड़ना पड़ता था। और कई जो बच्चे छोटे होते थे वो बांस में फंस के गिर जाते थे, और जो पानी में गिरते थे उससे भी कोई आते थे, तो कई तो बेचारे आगे दौड़ नहीं पाते थे। और कुछ लोग अपनी दौड़ को बहुत अच्छे धावक होते थे, वो बाधा को कूदते हुए आराम से वो नंबर 1 आते थे और बस फर्स्ट सेकंड थर्ड लगते थे, और वो बाधा दौड़ को क्या होते थे, जीत जाते थे। हालेलुया। प्रियो, आप में मैंने जितने यीशु पे विश्वास किया और हमने एक निर्णय लिया, अब निशाना मेरा कौन है, यीशु मसीह। और मुझे दौड़ को दौड़ना है, और जब मैं दौड़ना आरंभ करते हैं तो याद रखिए, सब लोग ध्यान सुनेंगे, आपकी दौड़ सीधी नहीं है, आपकी दौड़ में बाधाएं हैं। यदि हम सोच रहे मसीह में आ गए सब कुछ आसानी से चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जीवन में बाधाएं नहीं आएगी, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि आप में आपका विरोधी कौन है, शैतान है, और जिस संसार में हम रह रहे हैं उसका शासक कौन है, शैतान है। और वो आपके जीवन में बाधाएं लेके आएगा, वो आपके जीवन में समस्याओं को लेकर आएगा, चाहे वो बीमारी के द्वारा लाए, आर्थिक समस्या के द्वारा लाए, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा को द्वारा आए, कोई भी बाधाएं क्यों ना आए। हमने दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद के जीवन में एक बाधा शैतान ने डाला, बहुत अच्छा दौड़ रहा था, युद्ध जीत रहा था, बहुत अच्छा उसका नाम था, आराधना कर रहा था, अच्छा आराधक था, अच्छा राजा था, अपनी प्रजा को प्यार करता था, प्रजा उसको प्यार करती थी। एक दिन बाधा आई, उस बाधा में क्या हो गया, वो गिर गया। और पूरी बाइबल कहती है दाऊद ने एक पाप किया, दाऊद ने एक पाप किया, दाऊद ने विचार किया। परमेश्वर बार बार कहता है वो मेरे मन के अनुसार है, परंतु हर जगह जब उसके बारे में बात हो रही है तब दाऊद बहुत अच्छा था, मेरे मन के अनुसार चला, परंतु आ गया, उसके पर उंगली उठी, क्योंकि उस बाधा दौड़ में वो क्या हुआ, गिर गया। जब वो आंखों की अभिलाषा आई, शरीर की अभिलाषा आई, वो उसमें गिर गया। परंतु प्रभु का धन्यवाद देते हैं, वो दाऊद वहां पर गिरा नहीं रहा। बहुत से लोग गिर गए और गिरे ही रह जाते हैं। बहुत सी इस तरह बुजुर्गों से गवाही सुना, एक बहुत बुजुर्ग दुनिया में नहीं है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको ऐसे नॉर्मल लिया बातचीत करते हुए, फिर उनका हृदय खुल गया। बोला बेटा, जब मैं जवान था ना मैं सेवा करता था, और क्योंकि मैंने उसने उनको कम समझा, वो बैठ के बीड़ी पीते रहते थे पूरे समय, तो मैं उनको ऐसे सोचा ऐसे बुजुर्ग होंगे, और एकदम उनका हृदय खुल गया। बोला बेटा, मैं जवान था, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, और अब उनकी 6 लड़कियाँ थी और एक ही बेटा था। और उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई घर में, उसके बाद वो अपने जीवन में इतना निराश हुए, उनकी सेवा, उनकी सेवकाई, उनका प्रचार, उनका मसीह जीवन उस बाधा में क्या हो गया, रुक गिर गया, वो टूट गए। और इतना टूटे कि मसीह को भी छोड़ दिए, चर्च जाना भी छोड़ दिए, प्रचार करना भी छोड़ दिए, और शैतान ने उसको वहीं गिरा दिया। और कभी कभी ड्रिंक करने लगे और निरंतर बीड़ी पीने लगे, और अंत तक वो ऐसे ही करते रहे। तो उस समय में इतना समझदार नहीं था, और जब कई दिनों के बाद उनके बारे में मैंने सोचा, मैंने शैतान ने बाधा लाया, बाधा शैतान इसलिए लाया ताकि गिर जाओ। और हम धन्यवाद देते हैं दाऊद के जीवन की गवाही के लिए, दाऊद गिरा हुआ नहीं रहा, और दाऊद ने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 में, प्रभु मुझे जूफे से शुद्ध कर, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग नहीं कर। हालेलुया। हमारे जीवन में बाधाएं जरूर आती है, कोई ये नहीं कह सकता मैं गिरा नहीं हूँ, या मेरे जीवन में उलझाने वाले पाप नहीं आए। हम सब उलझते हैं, हम 2 चीजों के बीच में उलझ जाते हैं, परमेश्वर और संसार, परमेश्वर, पवित्रता और पाप। कई चीजों में गिर जाते हैं, उलझ जाते हैं। आपके जीवन में उलझन आती है, ऐसे पाप आते हैं, बाधाएं आती हैं, परंतु हमें पहचान कर उससे कूद कर पार हो जाना है। हालेलुया। और आज जो बात परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जब इस वचन में लिखा है, जबकि इस कारण, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। तो 11वें अध्याय में घर जाके आप पढ़ लेना, पूरी गवाहियां लिखी है, अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, मूसा की, दबोरा की, और नहम्याह की, और दाऊद की, सारे लोगों की, यूसुफ की गवाहियां लिखी हुई है। इसका मतलब ध्यान से सुनो, जो गवाहियां हैं वो बहुत ही सामर्थ्य होती है। एक बीमार, यदि मैं बीमारी से गुजर रहा हूँ और मुझको किसी की गवाही सुनाई देती है, ओ मेरे अंदर एकदम विश्वास आता है, अरे प्रभु ने इसको चंगा किया। कैसे चंगा किया? प्रभु उस परमेश्वर ने जिसको उसको चंगा किया वो मुझको भी चंगा
करेगा। हालेलुया। तो गवाहियाँ हमेशा विश्वास को बढ़ाती हैं, इसलिए कलीसिया में गवाहियाँ होना चाहिए। हालेलुया। और इतना ही नहीं, गवाहियाँ अक्सर हमको अपने आप की और विशेषकर आज जो बात बताना चाह रहा हूँ, हमारे जीवन में ऐसी गवाही बनना चाहिए कि हमारे विषय में लोग दूसरे लोगों को गवाही देना चाहिए। हालेलुया। अरे नौजवान को जानती हूँ, हाँ, हम उस परिवार को जानते हैं और उसकी गवाहियाँ संसार देता है। आज मैं प्रभु की दासों की किताबें पढ़ता हूँ, यहाँ पर जब खड़े होकर बोलता हूँ तो मैं उन लोगों का नाम लेकर गवाहियाँ देता हूँ, क्योंकि उनकी सब मैंने किताबें पढ़ी, उनकी सेवकाई को देखा और आज मैं क्या हूँ, उनकी गवाहियों को दे रहा हूँ। हालेलुया। वैसे हम यहाँ जो बैठे हैं, हमारे जीवन ऐसे होना चाहिए कि हमारे जीवन की गवाहियाँ क्या होना चाहिए, दूसरे लोग देना चाहिए। पर जब मैं अध्ययन कर रहा था, यहाँ ध्यान सुनिए, गवाही कैसे बनती है, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। गवाहियों देना अच्छी बात है, पर एक गवाही तैयार कैसे होती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसके बारे में हम जल्दी से देखेंगे और उसके बाद हम लोग और भी बात में आगे बढ़ेंगे। जल्दी से निकालिए दानियल उसका 3रा अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ना है इसलिए मैं पढ़ूंगा। दानियल 3 उसका 28 से 30, पहले दानियल 3 अध्याय उसका, यदि कोई खोल लेता तो पढ़ सकते आप। नबूकदनेस्सर कहने लगा, हाँ, अबेदनगो का परमेश्वर अपने दूत को भेजकर अपने दासों को इसने छुड़ाया बचाया, पर उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी, परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखा और अपने शरीर को अर्पण कर दिया, और उन्हें अपने शरीर को अर्पण कर दिया कि हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और देवता की उपासना नहीं करेंगे, न दंडवत करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ 29वां वचन, और यह मेरी आज्ञा जिस जिस जाति, देश, भाषा के लोग सुने, वो लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेंगे तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उनके घर घूरे बना दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस प्रकार छुटकारा दे सके। तब राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बेबीलोन पद में सबसे ऊंचा पद दिया। हालेलुया। एक राजा, यहाँ ध्यान दीजिए, एक राजा शद्रक, मेशक और अबेदनगो की गवाही दे रहा है और पूरे संसार में गवाही दे रहा है और बोल रहा है इस परमेश्वर की कोई निंदा करेगा वो मार दिया जाएगा, और केवल किसको दंडवत करना, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को। हालेलुया। तो अभी एक राजा किसकी गवाही दे रहा है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। पर ये गवाही बनी कैसे, जो बाइबल पढ़ने वाले, गवाही कैसे बनी? कि लोग मेरे विषय में गवाही दें, तो वो उसके लिए आपका जीवन उस भट्टी में से होकर निकलना जरूरी है। ऐसे कोई आपकी गवाही नहीं देगा। आप कुछ समस्या को देखकर यदि डर जाते हैं, समस्या को देखकर घबरा जाते हैं, बीमारी में हार जाते हैं, आर्थिक स्थिति में और दुनिया की तमाम परिस्थितियों में आप गिरे रह जाते हैं, अभिलाषाओं में गिर जाते हैं, आपके जीवन में कभी कोई गवाही नहीं बनेगी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने एक परीक्षा है। इस आग के भट्टे में तुम्हें डाल दिया जाएगा यदि तुम इस सोने की मूर्ति को आगे दंडवत नहीं करोगे। एक मैंने फिल्म देखा था, एक पूरा बड़ा मैदान है और राजा बैठा हुआ है, राजा के सामने मूर्ति लगाई गई है, सारे लोग उसको दंडवत कर रहे हैं, पर वो 3 पुरुष बीचों बीच खड़े हुए हैं। वो 3 पुरुष कौन है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो राजा बोलता है क्या तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? तो उन्होंने कहा नहीं राजा, हम परमेश्वर को छोड़कर और किसी को दंडवत नहीं करेंगे। उसने गुस्से में आकर बोला आग को क्या करो 7 गुना और बढ़ा दो। सुने बड़े ध्यान से, उस भड़कती आग को देखकर भी तीनों को डर नहीं लगा। बोला राजा हमारा परमेश्वर आपको बचा सकता और नहीं भी बचाए तो भी तो मूर्ति की आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। आपको आगे की कहानी मालूम है, शद्रक, मेशक को आग के भट्टे में डाला गया, पर तो आग के भट्टे में घूम रहे हैं और उनके संग राजा बोलता है क्या मैंने 3 पुरुष को डलवाया था, ये चौथा कौन है, जिसका स्वरूप किसके समान है, ईश्वर पुत्र के समान, अर्थात स्वयं यीशु मसीह के बीच में आ गया। हालेलुया। तो प्रियो, एक बड़ी गवाही बन गई।
बोले गवाही बनी कैसे? क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो ने आज्ञा मानी, शद्रक मेशक अबेदनगो ने डरे नहीं, शद्रक मेशक अबेदनगो ने मूर्ति और राजा की आज्ञा को तिरस्कार किया, परंतु परमेश्वर का क्या किया? आदर किया। हालेलुया। आज आप सोचते हो मेरे जीवन की कोई गवाही बनने, क्या कोई मेरे जीवन की गवाही देगा क्या? अब अपने बारे में जितने यहाँ बैठे बड़े ध्यान से सुनेंगे और भी जितने मैं नहीं सोचता हूँ, प्रभु मेरी सेवा पूरी होने के बाद या मैं जब सेवा कर रहा हूँ, क्या कोई मेरे विषय में कोई गवाही देगा क्या? आज हम खड़े होकर साधु सुंदर सिंह की गवाही देते हैं, खड़े होकर हम भक्त सिंह की गवाही देते हैं, हम लोग दीनदयाल अंकल की गवाही देते हैं। आप अपने विषय में सोचिए, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी गवाही तैयार हो रही है? आपका जीवन कैसी गवाही बन रहा है कि आप बोले हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन के बाद क्या होगा? लोग मेरी गवाही देंगे। एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, मनुष्य मर जाता है पर मनुष्य की गवाही कभी नहीं मरती। हालेलुया। और प्रभु का वचन लिखा है 11 में, और वो प्रभु के जो दासों का नाम लिखा हुआ है वो तो चले गए दुनिया से, पर आज भी हजारों साल के बाद भी उनका जीवन क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। हालेलुया। और ये है गवाही की ताकत। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे दानियल का 6वें अध्याय में और उसके 25 से मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। तब दारा राजा ने संपूर्ण देश में रहने वाले जाति जाति के सब लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को लिखा, तुम्हारा बड़ा कल्याण हो। मेरी आज्ञा है कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि वही जीवित और सनातन काल का परमेश्वर है। उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। वही छुड़ाता, वही बचाता, आकाश और पृथ्वी में चिन्ह और चमत्कार दिखाता। उसी ने दानियल को सिंह के मुंह से बचाया। हालेलुया। एक गवाही और तैयार हो गई। किसकी है वो? दानियल की। दानियल दे रहा है इसकी गवाही कौन दे रहा है? दारा राजा दे रहा है। बोला जहाँ जहाँ मेरा राज्य है वहाँ के सब लोग किसकी आराधना करेंगे? किसको दंडवत करेंगे? दानियल के परमेश्वर को। हालेलुया। कौन है दानियल? ये दानियल वो है जिसको सियों की मुंह बाग में जिंदा भूखे शेरों की मांग में डाला गया, परंतु शेरों ने उसको इतना सा भी हानि नहीं पहुंचाई और उसको जिंदा निकाला गया। परंतु जो उसके विरोधी थे, जो उसकी चुगली खा रहे थे, जब उनको डाला गया वो पेंदी तक भी नहीं पहुंचने पाए और बाल बच्चों और पत्नियों के संग शेरों ने जिंदा उनको हड्डियां चबा कर क्या कर दिया? खा गया। और इनको खा गया। और दानियल को इतनी सीधी खरोचने लगी, ये बाइबल बताती है। दानियल की गवाही चारों तरफ रह रही है, दूसरे लोग गवाही दे रहे हैं। दानियल का परमेश्वर वो सियों के मुंह को बंद कर दिया। दानियल वो जो रात भर सियों के संग रहा और उसको इतनी सीधी नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों? पर इसके पहले हुआ क्या? क्यों दानियल की गवाही बनी? या ध्यान दीजिए, दानियल की गवाही इसलिए बनी क्योंकि दानियल के विरोधियों ने बोला राजा एक मूर्ति बना रहे तेरी, और 30 दिन तक तेरे अलावा और किसी का कोई भी आराधना नहीं करेगा, क्योंकि वो दानियल को बसाना चाहते थे। पर तो दानियल ने बोला तो कोई सी भी आज्ञा निकालो, पर मैं 3 दिन में 3 बार अपने नियम के अनुसार यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर घुटने रखकर परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना करूंगा। रोज विरोधी लोग भागते देखते हैं, क्या ये दानियल मूर्ति के सामने झुकेगा? नहीं झुका, पर अपने घर गया, सुबह दोपहर शाम घुटना टेका, आराधना किया, प्रार्थना किया। हो कोई भी आज्ञा हो, सियों की मुंह मांग में डालना डाल दो, पर तो मैं किसकी आज्ञा मानूंगा? परमेश्वर। मैं किसका आदर करूंगा? परमेश्वर। हालेलुया। ऐसी गवाही तैयार होती है। आज हम कितनी बार आज्ञाओं को आसानी से लेते हैं, कितनी बार अपने विश्वास से मुकर जाते हैं, कितनी बार हम लोग परमेश्वर को ठट्ठों में करते हैं, कितनी बार हम उसका अनादर करते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा अनादर करते हैं। तो याद रखिए, आपका विश्वास, आपकी बातें, आपकी आज्ञा परमेश्वर का क्या करती है? आदर करती है। और दूसरी बात, आपके जीवन इन्हीं बातों के द्वारा आपका जीवन एक गवाही को तैयार करता है। हालेलुया। फिर हम गवाही देते हैं, और ये बहन इस बीमारी से थी, परंतु उसने अंत तक बोली प्रभु मुझे संभालेगा, प्रभु मुझे आशीष देगा। और उसने इतनी बातों को सुनने के बाद भी परमेश्वर के सामने खड़ी रही, तो ये भाई खड़ा रहा, दृढ़ रहा, और परमेश्वर ने उनको उस बात से निकाला। उनके जीवन क्या हो गया? गवाही के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। आप चाहते हैं, बताना मैं चाहता, यदि आज अपने समाज में अकेले आए हैं और आपके परिवार प्रभु में नहीं आया है, आपके जीवन की गवाही बना लीजिए।
हालेलुया। और आपका जीवन जब गवाही बन जाएगा ना, आप ही के परिवार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी गवाही को दूसरों को बताएंगे और आपकी गवाही उनके उद्धार का कारण बन जाएगी। हालेलुया। और याद रखिए, गवाही आसानी से बैठे बैठे तैयार नहीं होती। गवाही तैयार होती है आज्ञाकारिता से, गवाही तैयार होती है आपके विश्वास के जीवन से, गवाही तैयार होती है उस आग के भट्टे में से निकल जाने से। तब आपका जीवन क्या बनता है? एक गवाह के योग्य बनता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे? जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और जाने वाले काम को दूर करके उस दौड़ जिससे हमें दौड़ना है। कैसे दौड़े? धीरज के साथ दौड़े। सब बोलो धीरज के साथ, धीरज के साथ। हालेलुया। प्रिय आपके जीवन में धीरज नहीं है। हालेलुया। धीरज किस बात के लिए? मैं अपनी दौड़ को पूरी करूंगा। हालेलुया। हम लोग क्या चाहते हैं? सुनो से मेरे अनुसार काम होना चाहिए, और मेरे अनुसार होना चाहिए, और इसी कारण हम पाप में उलझ जाते हैं। ठीक है ना? शाऊल की जल्दी बताऊंगा, जिन्होंने दौड़ पूरी नहीं कर पाया। शाऊल को प्रभु ने पहला राजा बनाया। जब पहला राजा बना, उसने कुछ ही दिनों में आज्ञा मानना तोड़ दिया, आज्ञा मानना छोड़ दिया, आज्ञाओं को तोड़ने लगा। परमेश्वर को जा अमालेकियों को नाश कर और किसी को भी मत छोड़ना। गया, आधी बात माना, आधी बात नहीं मान पाया। क्यों मालूम है? फंस गया, उलझ गया। क्यों? उसने मोटी मोटी गाय, बैल, भेड़ बकरी देखा, सोना चांदी देखा। उसने बोला अरे वाह कितना अच्छा है। और क्या हो गया? उलझ गया उन्हीं में और लौट के आया। शमीर को प्रभु आत्मा ने बोला मैं खेदित हूँ उससे। शमीर जाके बोलता है तूने मेरी आज्ञा मानी? बोले हाँ माना, सबको नाश कर दिया। बोले गाय बैल भेड़ों का मिमियाना रंभाना क्यों सुनाई दे रहा है? बोला तेरे परमेश्वर के लिए लाया। झूठ बोलता है, तूने लालच करके लेके आया, तूने मेरी आज्ञा का नहीं माना। तेरा राज स्थिर हो जाता, पर तूने मेरी आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। हालेलुया। और शाऊल गिरता गया, दाऊद भी गिरा और दाऊद गिर के उठा प्रस्ताव के द्वारा, और शाऊल गिरा और गिरता गया और अपने अंत में मरने के पहले भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जाकर पूछ रहा है। परमेश्वर के दासों के पास नहीं जा रहा है, किसके पास जा रहा है? जादूगर, एक भूत सिद्धि करने वाली के पास जाके पूछता है बता कि हमारा और हमारे बेटों का क्या होगा, मैं क्या करूं? आओ परमेश्वर का वचन आगे लिखा हुआ है। परमेश्वर उससे दुखित हुआ क्योंकि वो भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास गया। हालेलुया। उसकी एक गलत गवाही पहुंची, शाऊल की गवाही एक उल्टी गवाही बन गई। पर धन्यवाद देते हैं, दाऊद गिरा, उठा और अपनी दौड़ को पूरी किया और उसकी गवाही एक जीवन की अच्छी गवाही बन गई। हालेलुया। प्रियो, हम जवान बैठे हुए ध्यान से सुनना। आज जो जवानों की बात आती है तो दानियल और यूसुफ आज एक दो ऐसे जवान हैं जिनकी गवाहियां हर यूथ रिट्रीट में दी जाती है। जब भी कोई प्रचार करना है तो कौन सा टॉपिक उठाएंगे? दानियल का या फिर यूसुफ? क्यों यूसुफ की गवाही जवानों के लिए एक सामर्थ की गवाही है, क्योंकि जवान था, सुंदर था। ये स्त्री उसको फंसाना चाहती थी, परंतु उसने उस स्त्री के हाथ से अपने आप को छोड़ा के भाग गया। भले झूठा इल्जाम लगा, भले जेल में गया, पर परमेश्वर के सामने क्या बना रहा? निर्दोष। और उसी परमेश्वर ने दुनिया के सामने उसको निर्दोष बनाया। हालेलुया। और क्या बनाया? वो सब मिश्र का क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। किसी ने कोई पिक्चर बनाया है कि ये स्त्री जो उसको फंसाती है फिर दोबारा आती है, माफी काल्पनिक है, नहीं मालूम कि बाइबल में जो लिखा पर कोशिश वो प्रचार करना है। पर एक बात सच्ची है, परमेश्वर यूसुफ के बारे में कुछ कहता है कि यूसुफ अपने जीवन भर परमेश्वर का भय मानता रहा और परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। यदि यूसुफ उस दिन कॉम्प्रोमाइज कर लेता, अरे यार ये औरत है, एक ही बार की तो बात है, जाने तो कौन देख रहा है, ये औरत तो मेरे बीच में तो बात रहेगी। और याद रखिए उसको किसका डर था? परमेश्वर का डर था। वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। हालेलुया। कभी परमेश्वर उसको ऊंचा नहीं उठाता। पर उसने बोला अपना कोट छोड़ के भाग गया, अपना वस्त्र छोड़ के भाग गया, परंतु उस स्त्री ने झूठ बोलकर उसको जेल में डलवा दिया, और वो परमेश्वर के सामने निर्दोष बना रहा है। हालेलुया। और आज हजारों साल से यूसुफ जवानों के लिए, हर एक पुरुषों के लिए क्या बना हुआ है? गवाह बना हुआ है। उसका जीवन क्या बना हुआ है? गवाही। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, हम लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं ना भोजन में, खाने पीने को देखकर। जैसे बच्चे लोग चॉकलेट में देखकर फिसल जाते हैं,
वैसे हम भी कई बार खाने पीने को देखो, अरे अच्छा मसाले वाला मटन, मछली, अच्छी लजीज चीजें हैं, गिर जाते हैं। पर ये क्या बोलता है दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो को, हमको सादा साग भाजी दो, हम राजा के सामने ये भोज जो राजा के उस मूर्ति के सामने रखकर चिकना चिकना भोजन लाया जाता है, उसको हम लोग नहीं खाएंगे। उन्होंने लालच नहीं किया अच्छे भोजन का, वो साग भाजी खाया, वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे। हालेलुया। हम लोग जल्दी से किसी बात के भोजन के लालच में फंस जाते हैं, वस्त्रों के लालच में फंस जाते हैं। बताओ आज दानियल का जीवन, शद्रक मेशक अबेदनगो का जीवन आज भी क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। हालेलुया। एक बात और देखकर फिर मैं आपको जिस बात को बताना चाहता हूँ आगे ले जाऊंगा। रूत उसका 4था अध्याय 11 और 12 वचन। रूत 4था अध्याय 11 और 12। यहोशू न्यायियों के बाद रूत, जल्दी मिल जाके पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ। थैंक यू जीसस। हाँ मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट आपके लिए। इस प्रकार से लिखा 11वां वचन में, तब सुनो ध्यान से, रूत की गवाही सुनिए। तब जितने लोग फाटक के पास थे, प्राचीनों ने कहा, हम साक्षी हैं, हम गवाह हैं, तेरे घर में आने वाली इस स्त्री को यहोवा राहेल और लिया के समान करे, जिन्होंने इजराइल के घराने को बनाया। तू एफ्राता में धनी और बैतलहम में प्रसिद्ध हो जाए। 12वां वचन। फिर जो संतान इस युवती के द्वारा यहोवा तुझे दे, उससे तेरा घराना पेरेस के समान हो जाए, और जो तमार से यहूदा द्वारा उत्पन्न हुआ। देखिए रूत की गवाही। रूत एक पराई औरत है, मोआबिन औरत है, इजरायली नहीं है, यहूदी नहीं है, पर इसने इजराइल के परमेश्वर को जान ली है। अब विधवा हो गई है, ठीक है, कोई नहीं बचा, इसका ससुर मर गया, पति मर गया, देवर मर गया, सब मर गए, सास अकेली बूढ़ी सास है। पर बूढ़ी सास को बोलती है, मैं तेरे संग जाऊंगी, तू जा रहा है कि वहां मैं रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। क्यों पकड़ रही भैया? आज कौन बहू की सास से प्यार करेगी? पर इसका प्यार किससे था मालूम है? परमेश्वर से। किससे था? परमेश्वर से। बोले मैं मुआबिन हूँ, यदि मैं वापिस जाऊंगी, मेरे घर वाले फिर मेरी शादी वहीं कर देंगे, उस मूर्ति पूजा में मेरे को फिर फंसना पड़ेगा, पुरानी रीति रिवाज में मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने परमेश्वर को पकड़े रहूंगी। और इसने अपनी सास को पकड़ी रही। हालेलुया। अब बाइबल कहती है, और उसने अपना फर्ज भी निभाया। और बाइबल कहती है नोमी के संग नोमी के देश में गई। लो नोमी बोली, क्या मिलेगा बेटा तेरे को? मेरे पास मेरी इतनी उम्र नहीं कि एक और बेटा पैदा करके तेरे को मैं देख सकूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं, क्यों मेरे पास आ रही है? मोआबिन सचमुच रूत के पास, नोमी के पास कुछ नहीं था, जिस कारण से रूत उसके पीछे चले। हालेलुया। पर रूत की गवाही देखिए, वो परमेश्वर को पकड़ी रही, वो परमेश्वर पे आशा लगा के रखी रही। हालेलुया। परमेश्वर कैसा कार्य करता है, और कैसा बोझ से उसका विवाह होता है, जो उसी के कुटुंब का है, उससे पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम ओबेद रखा जाता है, उससे पुत्र होता है, उसका नाम यिशै रखा जाता है, और यिशै से पुत्र होता है, उसका नाम क्या रखा जाता है? दाऊद। और जब यीशु मसीह की वंशावली लिखी जाती है, उसमें उस वंशावली में किस स्त्री का नाम आता है? रूत का नाम आता है। अब गवाही क्या दी जा रही है? रूत। पर रूत की गवाही कैसे बनी? ध्यान से सुनो बहन लोग, ऐसी बन गई। आज हम थोड़े से कष्ट में हट जाते हैं, गुड़गुड़ाने लगते, विश्वास चला जाता है। ऐसे गुड़गुड़ाने विश्वास खोने वाले बहनें कभी अपने जीवन में आप गवाही बना ही नहीं पाओगे अपनी। हालेलुया। अन्ना ने कैसे अपनी गवाही बनाई? हालेलुया। उन स्त्रियों ने अपनी, एस्तर ने कैसे अपनी गवाही बनाई? वो बोली प्रभु मर जाऊं तो मर जाऊं, 3 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद गई। हालेलुया। राजा की आज्ञा के विरोध में गई, क्योंकि उस समय राजा यदि राजदंड नहीं बढ़ाता तो उसका मुंह ढाक दिया जाता, भले वो रानी है, और उसको मार दिया जाता। यदि हम देखेंगे तो मोर्दकै और हामान को जो था, जो उसके घर सबसे ऊंचा मंत्री था, उसका मुंह ढाक दिया गया, उसको फांसी के खंभे में लटका दिया गया, हामान को। पर उस दिन एस्तर पर कृपा दृष्टि करी राजा ने, क्योंकि एस्तर ने प्रार्थना करी, अपनी प्राण की चिंता नहीं करी, और लाखों यहूदियों को जो हिंदुस्तान तक रहते थे 127 देश में, उनकी परवाह करके उनके लिए गई। हालेलुया। और साथ गवाही दी जाती है, एक औरत की प्रार्थना, एक औरत की मध्यस्थता। कौन थी वो? एस्तर। और उसकी प्रार्थना के कारण, उसके हियाव के कारण से लाखों यहूदी मरने से बच गए। हालेलुया। प्रियो,
आप चाहे तो अपने जीवन को गवाह बनाना, हालेलुया, क्योंकि गवाही बहुत सामर्थ्य होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप अपनी गवाही को सुनेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा, वो आपके जीवन को देखकर वो खुद चलना सीखेगा। आज हम इब्राहिम की गवाही सुन रहे हैं, आज हम इसहाक की और इन स्त्रियों की, इन पुरुषों की गवाहियां सुन रहे हैं, और ये गवाहियां हमको क्या करती हैं? उलझाने वाले पाप और बाधाओं को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है उसमें पूरा करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। हालेलुया। हम सबको अपनी दौड़ पूरी करना है। मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु धन्यवाद, मुझे अपनी दौड़ को पूरी करना है। शैतान क्या चाहता है? आपकी दौड़ को रुकवाना चाहता है। हालेलुया। वो बाधा लेकर आता है, उलझाने वाले पाप लेकर आता है। कहीं तो रुको, दौड़ को पूरी ना करो, काय को पहुंचो यीशु तक, काय क्यों जाओ स्वर्ग तक, उसकी यही इच्छा है। हालेलुया। और कई लोग शैतान की जाल में फंस गए हैं, उनके जीवन में कोई गवाही नहीं है, उनका जीवन उस दौड़ को पूरी नहीं कर पा रहा है। और आज मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, अपने जीवन में निर्णय लीजिए कि गवाहों का बादल मुझे घेरे हुए हैं। हालेलुया। मैं गवाहियों की ओर ध्यान दूंगा। जब भी बाजार जाए, वह मसीह पुस्तकें, गवाहियों की पुस्तक जरूर खरीद लेना, और घर में आके गवाहियों को पढ़ना। जब भी बाइबल पढ़े तो गवाहियां पढ़ना। ओ इब्राहिम की क्या गवाही थी, सारा की क्या गवाही थी, बाइबल में इनके विषय में क्या लिखा है, उन लोगों की गवाहियां सुनना जिन्होंने अपनी अच्छी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी और अपनी दौड़ को पूरी किया। हालेलुया। उन लोगों की गवाहियां मत देखिए जो गिर गए, जैसे शाऊल था। हालेलुया। और नए कुछ लोगों के नाम आए, यहूदा इस्करियोती था, हिमेनेयुस था, देमास था। ये वो लोग जो भटक गए, दौड़ को पूरी नहीं कर पाए। हालेलुया। पर हम उनमें से हैं जो अपनी दौड़ को क्या करेंगे? पूरी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ना। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन से जल्दी से पढ़ेंगे, हम आखिरी में कुछ बातों की ओर देखें। यूहन्ना 4 का 39 जॉन 4:39 जल्दी से पढ़े। यहाँ पर हम देखते हैं हाँ, उस नगर के बहुत से लोग सुनो उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री का नाम सिर्फ सामरी स्त्री बोला गया है, उसके कहने से यीशु मसीह पर विश्वास किया। यहाँ ध्यान दीजिए। हालेलुया। एक स्त्री सामरी जो पापिन थी, 5 पति कर चुकी थी, और यीशु ने कहा छठवां रह रहा, वो भी तेरा पति नहीं है। और ऐसा गंदा चरित्र जो मुंह छुपाकर पानी मांगने आती थी, पर जब यीशु ने उसके बारे में बताया, जीवन बदल गया। अपनी बेशर्म अपने इशारे शर्म हिया को अलग कर दिया। पूरे गांव में जाकर के बता रही है, मैं पापिन थी, मेरे बारे में एक व्यक्ति कुएं के पास खड़ा है, सब कुछ बता दिया है, वो ही उद्धार करता है, उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन की ये गवाही है, मैं यीशु मसीह की मेरे जीवन की गवाही है, और मैं यीशु की गवाही दे रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आज आपके जीवन की गवाही बन रही है? हाँ प्रभु, मैं गंदा था, मैं नशे में था, प्रभु जी मैं व्यभिचारी था, प्रभु मैं पापी था, मैं चोर था, डाकू था, जो भी कुछ था। आज मेरा जीवन बदलने वाला कौन है? यीशु मसीह। मेरे पुराने दोस्तों से पूछ लो मैं कैसा था, पर आज मेरे जीवन को देख लो, आज मैं कैसा होगा। बात हो जाता है गवाहों को बड़ा बादल। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि गवाहियां नहीं होती, हालेलुया, तो आज हम खड़े नहीं रहते, हम दौड़ नहीं पाते। आज हमारे पास गवाही है, हम जवान है तो हमारे पास गवाही है यूसुफ और दानियल की। हालेलुया। आप बहने, आपके पास गवाही है हन्ना की, और उसके बाद एस्तर की, और दूसरी स्त्रियों की गवाही है, रूत की गवाही आपके सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परंतु याद रखिए, आपके और मेरे इस पीढ़ी में, इस वर्तमान पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी में भी गवाहियाँ चाहिए है। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। उस गवाह बनने के लिए कि मेरा जीवन एक गवाही बनेगा। हालेलुया। और गवाही तब तैयार होती है जब हम विश्वास में खड़े रहते हैं। हम बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते विश्वास में डावाडोल नहीं होते। हालेलुया। हम हन्ना के समान, हम रूत के समान, हम एस्तर के समान, हम यूसुफ के समान और दानियल के समान उस भट्टे में से निकलकर अपने आप को खरा दिखाते हैं। हम बोलते हैं मैंने दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। निकालेंगे फिर से इब्रानियों 12वां अध्याय, उसका 2 पद से पढ़िए जल्दी से। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा हुआ था,
लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। देखिए, अब यीशु मसीह सबसे बड़ी बात है हमारी दौड़ पूरी करने के लिए। पहली बात, गवाहों का बादल, जो यीशु की जीवन, यीशु की गवाही और उसके भक्तों की गवाही। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला कौन है? यीशु की। हालेलुया। एक अपनी गवाहियों की ओर देखना है और दूसरा किसकी ओर देखना है? यीशु मसीह की ओर देखना है। हालेलुया। एक स्वयं यीशु की ओर जो यीशु की जीवन की गवाही है, एक उनकी ओर जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं अपने जीवन से। हालेलुया। आप और मैं यीशु की ओर देखते हैं और उन लोगों की ओर देखते हैं जो यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को क्या बनाए हैं? गवाह। ऐसे साधु सुंदर सिंह की बात करते हैं और भी प्रभु के दास भक्तों की हम बात करते हैं जो किसके लिए जिए? यीशु मसीह के लिए जिए। हालेलुया। तो यहाँ कह रहा है विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह, जिसने क्या किया? जल्दी बेटा उसको उंगली लगा देते रहो। क्या किया उसने? लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। और आगे उसके आगे और उस पर ध्यान दो। सुनो, यीशु पे ध्यान दो। इसने अपने विरोध में इतना दुख सह लिया। सुनो, हम लोग बहुत देर निराश हो जाते हैं, पर यीशु मसीह अपने विरोध में इतनी बातें सुन रहा है, इतना निराश करा जा रहा है, इतना निराश है। 14 पद पढ़िए, उसमें कितना निराश है? पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ हो रही है उसकी, ऐसा मानसिक तनाव है। क्या हो गया उसके सर से? उसके सर से क्या बहने लगा? खून बहने लगा। आप अपने तनाव में कभी आए? नहीं आए होंगे। हालेलुया। ऐसी मुठभेड़ हुई आपके विचारों में, शैतान से आपको ऐसा लज्जित किया गया? नहीं किया गया होगा। यीशु मसीह जो आत्मिक लड़ाई लड़ रहा है, जो उसको तनाव उसके आत्मिक जीवन में, उसके मानसिक जीवन में लड़ाई लड़ रही है, और तो दुख, इतनी पीड़ा, और वो अकेला है। हालेलुया। कोई नहीं है उन चेहरों को जिसकी वो सहायता चाह रहा है। करीब मेरे से खड़े होकर दुआ तो कर लो, कम से कम मेरे से प्रार्थना तो कर लो। वो भी सो जाते हैं, वो भी प्रार्थना ही नहीं कर पाते हैं। लौट के आके निकल तो सो रहे हैं, अकेला है। ध्यान दो यीशु मसीह पे। हालेलुया। आप कई बार लगता होगा मैं अकेली हूँ, कौन मेरे को सहारा देने वाला है, कौन मेरे लिए दुआ करने वाला? मैं अकेला हूँ। किसकी ओर देखो? यीशु। किसको ताको? यीशु। उतना तो आपके जीवन में नहीं आया जितना किसके पास है? यीशु। इतना तनाव, पसीना लहू बह रहा है, उसके बाद भी अधिक है। ओ प्रभु मैं बना हुआ है, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं दौड़ में प्रभु गिरूंगा नहीं, मैं अपनी दौड़ को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। क्या आप निराशा में छोड़ोगे? भैया बहुत हो चुका, मेरे से नहीं बनेगा मसीह में रहते, अब मैं और पवित्र नहीं रह सकता, अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकता, बस खत्म प्रार्थना मेरी, अब ज्यादा मैं ठहर नहीं सकता, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। लिखा साथ साथ पढ़ देना, आखिरी पद कल समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से और प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं परमेश्वर यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने परमेश्वर की उद्धार की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। ओ मेरा यीशु मसीह को हम ताकते रहे, वो मेरा विश्वास न करता और सिद्ध करने वाला है। हालेलुया। प्रियो, आपको अपनी दौड़ को पूरी करना है। हालेलुया। और आपके जीवन में जब कोई बातें आती ना, आप जिस बातों से होकर गुजर रहे हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से हैं जो मसीह के लिए गवाह बन गए हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, जिनको समाज में लज्जित किया गया, निंदा की गई, बातें सुनाई गई, पर वो हटे नहीं, वो मसीह में बने रहे। हालेलुया। मसीह से दूर नहीं हुए, वो वचन को लेकर चलते रहे, बोले हमारे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। कई बार उनको लज्जित किया, तुम्हें क्या मिला मसीह में? मसीह ने तुम्हें क्या दिया? वो चर्चा के क्या मिलता है? अरे तुम तो अभी बीमारी हो, तुम्हारे पास तो ये आशीष नहीं। उन सब बातों के बावजूद भी वो डगमगाए नहीं, विश्वास में दृढ़ रहे और अपनी दौड़ को दौड़ते रहे। हालेलुया। उनका भरोसा किस पर था? परमेश्वर। उन गवाहों को देखो, वो गवाहियां आपके जीवन को चंगा करेंगी, आपको गिरने से बचाएंगी, वो बाधाओं में आपको खड़ा करेंगी, वो जाने वाले पाप से आपको बचाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी गवाही है, हमारे यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ते में आपको बता रहा था, यहाँ से सुनना आगे, पिछले हफ्ते में बता रहा था
कि मत्ती 13:19 में लिखा हुआ है, राज का वचन जब बोया जाता है और समझ में नहीं आता है तो शैतान आकर क्या करता है, उसको चुरा लेता। हालेलुया। आप मेरे जीवन में बातें कब हम गिर जाते, कब शैतान चुराता मालूम है, कब नुकसान होता है, कब आप कुड़कुड़ाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब आपके जीवन में गवाहियां नहीं रहती। पर जब आप आंखों के सामने गवाहियां रखोगे ना, हालेलुया, ये राज के वचन की गवाहियां हैं। हालेलुया। 2 इब्रानियों 2:1 क्या कहता है बेटा, पढ़ना इब्रानियों 2:1 क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण हमें चाहिए कि हम उन बातों को जो हमने सुना है और भी अधिक गहराई से ध्यान दें। हाँ, हम भटक जाए या बहक जाए, इसलिए ये राज्य के वचन की गवाहियां जो आज मैंने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेद, यूसुफ, इब्राहिम और तमाम गवाहियों को मैंने बताया, ये गवाहियां आपके सामने रहना चाहिए। इस पे और अधिक ध्यान दो तो आप जीवन में जिस बात में दौड़ रहे हो, बाधा आएगी, उलझन आएंगे, पर आप गिरोगे नहीं, आप दौड़ को पूरी करोगे, क्योंकि आप और भी अधिक किस पर ध्यान देते हो, इस वचन पे ध्यान देते हो, यीशु पे ध्यान देते हो, और आप उस गवाहियों के कारण से आप बच जाओगे और आपका जीवन स्वयं गवाही बन जाएगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। अपने जीवन के लिए प्रभु का अनुग्रह मांगे, अपने आप के लिए छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मुझे प्रभु, मेरे जीवन को एक गवाही बना दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जैसे यूसुफ का जीवन उस पवित्रता की गवाही बना, वो जवान एक उन्नति पाने वाला, एक प्रभु जी वो आशीष पाने वाला गवाह बन गया। जैसे दानियल का जीवन, शद्रक, मेशक के जीवन की गवाही राजा दे रहा है कि उसके परमेश्वर की आराधना करो। रूत की गवाही फाटक पे बैठकर प्राचीन लोग दे रहे हैं। हालेलुया। क्या आज हमारे विषय में गवाही दी जाती है? हमारे जीवन को देखकर क्या हमारा परिवार, हमारा समाज गवाही देता है कि इस बेटी के द्वारा, इस बेटे के जीवन में हम उस पवित्रता की गवाही को देखते हैं, और दुख उठाने के बाद भी वो प्रभु में कैसा प्यार करने वाला बेटा है, प्रभु की बेटी है। उस परिवार की गवाही देखो, ओ कहाँ थे, प्रभु ने उनको कहाँ पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना, प्रभु के लिए बने, प्रभु से प्यार करने वाले, प्रभु से लिपटे रहने वाले थे। उनको किस तक का कष्ट आया, दुख आया, पर वो प्रभु को उन्होंने छोड़ा नहीं। आइए हमारे जीवन की ऐसी गवाहियां बन जाए। हालेलुया। जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, जब गवाहियां हैं तो जाने वाले पाप और बाधा को हम पार करेंगे और दौड़ को पूरी करेंगे। हालेलुया। आइए यीशु की ओर ताकते रहें, उन गवाहों को देखते रहें जो यीशु के नाम में गवाहियां दे रहे हैं। हमारा यीशु का जीवन एक गवाही है जो हमारे विश्वास को सिद्ध करता है, दृढ़ करता है। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता जिन्होंने आज का वचन सुना है, ओ कभी भी प्रभु जी वो भटके नहीं, भरमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका वचन लिखा है इब्रानियों 2 उसके पहले पद में कि और भी अधिक इन बातों पर ध्यान दो, और भी अधिक राज्य की गवाहियों पर, और भी अधिक राज्य के वचन पर, और यीशु मसीह जो अपनी गवाही दे रहा है और यीशु के विषय में तो गवाही दी जा रही है, उसको हम ध्यान दें तो कभी भटकेंगे नहीं, कभी निराश नहीं होंगे, पर हम अपनी दौड़ को पूरी करेंगे। दुनिया की कोई अभिलाषा, दुनिया का कोई नशा, दुनिया की कोई परीक्षाएं हमें गिराने नहीं पाएंगी, पर हम बाधा को कूद कर पार करके आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम सब पर दया करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रहे, ताकि भविष्य में प्रभु हमारा अपना जीवन एक गवाही बन जाए। लोग मेरे विषय में, हमारे विषय में कहेंगे, देखो वो जवान, देखो वो बहन, देखो वो भाई, उसका जीवन ऐसा था। हालेलुया। और उसकी गवाहियों से बहुत सुनकर बहुत से लोग विश्वास में आएंगे और मसीह के नाम की महिमा होगी। हालेलुया। जैसे आज यूसुफ का जीवन ओ परमेश्वर की महिमा कर रहा है, दानियल का जीवन प्रभु की महिमा कर रहा है, रूत का जीवन प्रभु की महिमा कर रहा है, हमारा जीवन, हमारी गवाही और लोग के जीवन में महिमा को लेकर आएंगे, यीशु की महिमा को लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु दया करो, हर एक को नाम नाम आशीष दे। जो जहाँ कहीं पे कमजोर है पिता, जहाँ ये डगमगा जाते हैं प्रभु, इनके जीवन से वो डगमगाने वाला जीवन दूर हो जाए, विश्वास में दृढ़ और स्थिर हो जाए। आज निश्चय कर ले, मेरा जीवन प्रभु के लिए गवाही बनेगा और मेरी आंखें मसीह के गवाहों पर और यीशु मसीह की गवाही पर लगी रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद पर मेरी प्रार्थना सुन।
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका धन्यवाद हो। इस वचनों को जाकर और भी पढ़े। प्रभु आपको आशीष देगा, हिम्मत देगा, हियाव देगा। वंश इस समय सामने आकर एक अच्छा गोरस लहू वाला गीत गाएगा। उसी समय हम अपनी बेटों को प्रभु की सेवकाई में देंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तारों को साफ करे विशुद्धि के पास लहू, तारों को साफ करे विशुद्धि के पास